नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा। आईआईटी जेईई यानी जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम परीक्षा के परिणाम आ गए हैं और इस बार इस परीक्षा में टॉप किया है 17 साल के चित्रांग मुर्डिया ने। चित्रांग उदयपुर के रहने वाले हैं। कोटा के एलन से परीक्षा की तैयारी करने वाले चित्रांग ने 360 में से 334 अंक हासिल किए। 19,416 छात्रों को कॉमन मेरिट लिस्ट में चुना गया है। और इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए सीधे जुड़ रहे हैं आईआईटी जेईई के टॉपर चित्रांग मुर्डिया। चित्रांग, बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर आपका। थैंक यू सर। वैसे इस वक्त मैं आपको देख रहा हूं, आप एक कुर्सी पर बैठे हुए हैं, लेकिन अंदर से आप कौन से वे आसमान पे हैं? 7वें आसमान पे, 8वें आसमान पे, या ऐसा कोई आसमान होता है जो हम आईआईटी नहीं देने वाले नहीं जानते? सर पता नहीं सर, बहुत खुशी महसूस हो रही है, पता नहीं कौन से आसमान पे हैं। और मुझे उम्मीद है कि इस रिजल्ट के बाद जो आप तरक्की करेंगे वो आपको 9वें आसमान पे ले जाएगा। लेकिन रिजल्ट देखने के बाद का पहला रिएक्शन आपका, आपकी फैमिली का क्या था? सर एक बार तो मतलब पूरे अपने 2 साल की जो मेहनत थी उसका सफ़र पूरा फ्लैशबैक में दिखाई दे रहा था और ऐसा लग रहा था कि मतलब जो 2 साल की मेहनत है वो सफल हुई है। अच्छा, एक बात बताइए, इस एग्जाम की तैयारी करना ज्यादा मुश्किल था या टेलीविजन पे इंटरव्यू देना और पत्रकारों के सवालों के जवाब देना ज्यादा मुश्किल है? क्योंकि आप थोड़े नर्वस लग रहे हैं मुझे। सर अभी तो ऐसा लग रहा है कि अभी तो ऐसा ही लग रहा है कि मतलब टेलीविजन पे इंटरव्यू देना ज़्यादा मुश्किल है। रिलैक्स रहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस वक्त देश आपको सुनना चाहता है, देखना चाहता है, इसलिए ये आपका पल है, इसको एंजॉय कीजिए। मुझे ये बताइए कि आप आईआईटी की तैयारी किस तरीके से कर रहे थे, और अमूमन क्या होता है, आईआईटी टॉपर जो होता है उसको लेकर हम लोगों के मन में सुपर हीरो की फीलिंग होती है कि ये पता नहीं क्या खाते होंगे, कितना खेलते होंगे, कितना पढ़ते होंगे। तो ये सब सवालों के जवाब थोड़ा आप दे दे, बहुत सारे माता पिता और छात्र सुनना चाहते हैं। जी सर। आप कितना खेलते थे, कितना पढ़ते थे, क्या खाते थे, क्या आपकी दिनचर्या होती थी तैयारी की? सर दिनचर्या के बारे में तो ये है कि मतलब हम प्रेफर करते थे कि 3-3 घंटे के स्लॉट्स में पढ़ें, क्योंकि जो आईआईटी जेईई का पेपर था वो 3 घंटे का ही होता था। तो सबसे इम्पोर्टेंट था कि 3 घंटे के स्लॉट्स में पढ़ना। उसके अलावा जो बाकी एक्टिविटीज़ थी जैसे कि लंच, डिनर, बेदिंग वगैरह, उनका सबका टाइम स्लॉट हमने फिक्स कर लिया था ताकि बायोलॉजिकल क्लॉक सेट हो सके। अच्छा, ये बायोलॉजिकल क्लॉक भी सेट करने की जिम्मेदारी होती है आईआईटी की तैयारी करने में? जी सर, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो 9 से 12 और 2 से 5 पेपर का टाइम होता है उस टाइम पे आपको अपनी पीक मेंटल एक्टिविटी पे रहना चाहिए, तो इसलिए बायोलॉजिकल क्लॉक सेट करने को भी बोला गया था। अच्छा, ये बताइए कि अब आप कौन सी आईआईटी में जाने वाले हैं और कौन सा स्ट्रीम लेने वाले हैं? सर मैं आईआईटी बॉम्बे जाने की सोच रहा हूँ और वहाँ पे कंप्यूटर साइंस ज्वाइन करना चाहता हूँ। और इसकी वजह क्या है कंप्यूटर साइंस चुनने की? सर आप यदि मतलब पास्ट ईयर के स्टैटिस्टिक्स देखेंगे तो आपको यही मिलेगा कि जनरली जो टॉप के बच्चे होते हैं वो बॉम्बे में कंप्यूटर साइंस लेते हैं। इसका कारण यही है कि स्कोप बहुत ज़्यादा है और जो फैकल्टी है और जो एक्सपोजर है वो बॉम्बे आईआईटी का सबसे बेस्ट है। अच्छा, मैंने ये भी सुना कि जब आप पढ़ते पढ़ते पक जाते थे तो कुछ पकाने लग जाते थे, खाना पकाने का आपको बहुत शौक है? हाँ सर, मतलब आपको देख के लग रहा होगा कि खाने का और पकाने का दोनों का थोड़ा बहुत शौक है सर। नहीं, खाने का और पकाने में थोड़ा फर्क होता है। खाने का शौक कईयों को होता है, पकाने का शौक थोड़ा कम हो जाता है। हाँ सर, वही कि कभी मतलब बहुत थक जाते थे और थोड़ा सा प्रेशर को रिलीव करना होता था तो थोड़ी बहुत कुकिंग कर लेते थे। हाँ, और आपके लिए मुझे पूरी उम्मीद है कि ये रिजल्ट जो है वो इस बात की भी खुशी लेकर आया है कि आपको बहुत सारे लोग आज लड्डू खिला रहे हैं और आपको कोई खाने से रोकने वाला नहीं है आज। जी सर, बहुत वो बात सही है, सुबह से मतलब काफ़ी लड्डू और मिठाई खा चुके हैं। अच्छा, अब आपका आगे का प्रोग्राम क्या है? अभी चूंकि रिजल्ट आ गया है, थोड़ा आप रिलैक्स हो गए हैं, किस तरीके से आगे बढ़ना है? और एक और जो अभी हाल के दिनों में ट्रेंड रहा है कि लोग आईआईटी करते हैं, फिर वो आईआईएम चले जाते हैं, फिर वो आईएएस की तैयारी करते हैं, तो चित्रांग ऐसा तो नहीं करने वाले, या उनका फोकस क्लियर है कि उनको क्या करना है?
सर मेरा मतलब रिसर्च में जाने का मन है, तो वही इंटरेस्ट है, तो आईएएम या फिर आईएएस का तो कोई स्कोप नहीं लग रहा है अभी तो। चित्रांग, जो बहुत सारे लोग इस वक्त आपको देख रहे हैं, जो छात्र देख रहे हैं, उनके लिए आप क्या सलाह देंगे? सर मैं एक तो सबसे इम्पोर्टेंट सजेशन ये दूंगा कि जनरली जब हम आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो कई बार अपनी मिस्टेक्स को बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सजेशन ये है कि जब आप कोई मिस्टेक करें तो प्लीज़ उसको नोट डाउन कर लें, ताकि जब आप आईआईटी के पहले उसको करेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि यदि आपको मिस्टेक पता होगी तभी शायद आप उसको रेक्टिफाई कर पाएंगे। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ सर मैंने जो नोटिस की वो ये थी कि जब अपन 11th की पढ़ाई, हेलो जी जी जी, अपनी बात पूरी करें, आप सुन रहे हैं हम। हाँ सर, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने नोटिस की थी वो ये थी कि जब बच्चे 10 से 11 जाते हैं तो उनको एक बार जो कोर्स का इंक्रीज होता है उसकी वजह से थोड़ा सा झटका लगता है, तो कई बार शुरू की पढ़ाई में काफ़ी सारे डाउट्स पाइलअप होने लगते हैं। तो अच्छा स्कोर करने के लिए डाउट्स को पाइलअप नहीं होने देना है और कोशिश करें कि उनको आप डे टू डे बेसिस पे क्लियर कर पाएं। अच्छा चित्रांग, कई बार ये भी होता है कि जब आईआईटी न निकले, क्योंकि लिमिटेड सीट्स हैं, तो बहुत सारे लोग बहुत निराश हो जाते हैं। उनके लिए भी आप कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि ये प्रेशर आपके मन में भी रहा होगा कि हो सकता है ना निकले, हो सकता है जो रैंक आप चाह रहे हैं वो ना आए, तो उस सिचुएशन से भी निपटने के लिए आप तैयार थे क्या? आप तो खैर आज तो आप टॉपर हैं। सर एक सजेशन मेरा पेरेंट्स के लिए है कि पेरेंट्स अपने बच्चों पे फालतू का इंड्यू प्रेशर ना डालें। कई बार ये होता है कि पेरेंट्स अपनी महत्वाकांक्षाएं बच्चों पे थोपते हैं, जिसकी वजह से वो जो नहीं करना चाहते हैं वो करने लग जाते हैं। ये पेरेंट्स कैसे तय करें ये फालतू का और तो अनड्यू प्रेशर कैसे तय कर पाए कि थोड़ा प्रेशर रहे और वो अनड्यू या फालतू वाला प्रेशर ना हो? मतलब सर पेरेंट्स को अपनी जो विशेज हैं वो बच्चों पे नहीं थोपनी चाहिए, उनको थोड़ा सा टाइम बच्चे को अंडरस्टैंड करने पे देना चाहिए कि बच्चा खुद क्या करना चाहता है। क्योंकि मेरा यही मानना है कि सर यदि बच्चा जो करना चाहता है उसको वो फील्ड मिलेगा तो वो एक्सेल करने की कोशिश करेगा। अच्छा चित्रांग, क्या ये भी आप कहेंगे कि हर बच्चे की पढ़ाई का अपना तरीका होता है? क्योंकि अमूमन माँ बाप को ये लगता है कि आईआईटी क्लियर करना है तो 14, 15, 16 घंटा पढ़ना ही होगा। क्या ये है कि 14, 15, 16 घंटा पढ़ना होगा, या आपको अपने हिसाब से अपनी पढ़ाई और अपना तैयारी का पैटर्न तय करना होगा? सर हर बच्चा यूनिक होता है अपने आप में, तो उसको अपनी पढ़ाई का पैटर्न खुद ही तय करना होता है। लेकिन क्योंकि आईआईटी जेईई का डिफिकल्टी लेवल काफ़ी हाई है तो वर्किंग आवर्स अच्छे खासे चाहिए होते हैं, क्योंकि जो प्रैक्टिस आपको करनी होती है वो दिन में मतलब काफ़ी 10-11 घंटे की पढ़ाई मांगती है। अच्छा, आपको लगता है कि आपने अपने रिजल्ट के साथ अपने छोटे भाई के लिए प्रेशर बढ़ा दिया है, क्योंकि अब उनका कंपैरिजन भी होगा और उनसे भी उम्मीदें बढ़ जाएंगी कि अब बड़े भाई ने ये किया है, वो आईआईटी टॉपर है, तुम कुछ तो करो? नहीं सर, उसका एजुकेशन में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, वो स्पोर्ट्स लाइन में जाना चाहता है, तो उस पर इस वजह से मेरे हिसाब से कोई प्रेशर नहीं बनेगा। मुझे लगता है उनका भी फोकस क्लियर है, उनका बिल्कुल एजुकेशन पे फोकस नहीं, तो ये भी अपने आप में फोकस क्लियर करने जैसा ही है। लेकिन आपका जो पढ़ाई का बैकग्राउंड रहा, स्कूल में आप पढ़ने में कैसे थे? सर शुरू से ही ब्राइट रहा हूँ मैं, और स्कूल में पढ़ने में अच्छा ही रहा हूँ, पर ये कभी नहीं एक्सपेक्ट किया था कि मतलब जेईई में फर्स्ट रैंक आएगी। अच्छा, अभी तक स्कूल में बहुत सारे रिजल्ट आते हैं ना, ये क्या अभी तक का सबसे बेहतरीन रिजल्ट है जिसको देखकर सबसे ज्यादा खुशी हुई है, या इससे पहले इससे ज्यादा खुशी का लम्हा आ चुका है? नहीं सर, ये सबसे ज़्यादा बेहतरीन रिजल्ट रहा है। और आपको घर वालों से कोई गिफ्ट मिला है या आपको कोई गिफ्ट मिलने वाला है? सर आज सुबह से तो मतलब व्यस्त ही रहे हैं, तो अभी तक उस चीज़ पे तो बात ही नहीं हुई है हमारी। आप कुछ मांगने वाले हैं? सर अभी तक सोचा नहीं। बड़े संतुष्ट स्वभाव के आप मुझे लग रहे हैं, इसलिए शायद आप इतने आगे तक बढ़ पाए। अच्छा, एक और सवाल मेरे मन में है। एक फिल्म आई थी, पता आप फिल्में देखते हैं क्या? जी सर। लास्ट कौन सी देखी थी और कितनी फिल्में आप देख लेते हैं? ये भी थोड़ा लोगों को पता चले कि आईटी टॉपर जो है वो कितनी फिल्में देख सकता है। सर लास्ट 2 साल में तो ज़्यादा टाइम नहीं मिला फिल्में देखने के लिए, लेकिन लास्ट पिक्चर अभी वो देखी थी, मैं तेरा हीरो। चलिए, और शायद वहीं से आप इंस्पायर हो गए, अब आप देश के हीरो हैं।
सब लोग आपको हीरो के तौर पर ही देख रहे हैं इस वक्त। अभी एक फिल्म कुछ साल पहले 3 इडियट्स भी आई थी, जिसमें ये कहा गया था कि एक साइकोलॉजी ये होती है कि आप फेल हो जाएं तो दुख होता है, लेकिन अपना दोस्त जो है वो फर्स्ट आ जाए तो ज़्यादा दुख होता है। आपके आसपास भी ऐसे दोस्त हैं या आज सब आपको बधाई दे रहे हैं? नहीं सर, मेरे दोस्तों की भी सबकी रैंक काफ़ी अच्छी आई है, तो सब खुश हैं और एक दूसरे को बधाइयाँ दे रहे हैं। और आप लोग मिल के पढ़ते थे? जी सर, मतलब मेरे हिसाब से अच्छी रैंक लाने के लिए हेल्दी एनवायरनमेंट भी बहुत ज़रूरी है, कि जो आपस में कंपटीशन बना रहता है उसकी वजह से आप लगे रहते हैं कंटिन्यूअसली कि आप अपना बेस्ट दे पाएँ। अच्छा चित्रांग, तो आपके दोस्तों का भी बहुत सपोर्ट रहा है सर इस 2 साल की जर्नी में। आपको आपके लाइफ में आपके माँ बाप का कितना सपोर्ट रहा, और चूंकि आपके फादर भी आईआईटी से पास आउट हैं, वो फैक्टर कितना मोटिवेट करता था कि आपको भी आईआईटी में जाना है? सर पेरेंट्स ने मुझे कभी भी कुछ करने के लिए फोर्स नहीं किया, उनके तो बस यही मानना था कि जो भी करो उस चीज़ में एक्सेल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और माँ बाप में से फादर का या मदर का किसका सपोर्ट ज़्यादा था? सर दोनों का ही सपोर्ट था सर, मतलब पूरे टाइम दोनों का ही सपोर्ट रहा मेरे साथ। मेरे ख्याल से आप माँ को किचन में भी सपोर्ट कर देते होंगे, इसलिए शायद माँ का सपोर्ट थोड़ा आपको पढ़ाई में भी मिल जाता होगा। सर फादर का सपोर्ट ज़्यादा था, क्योंकि वो टेक्निकल लाइन में थे, तो वो समझते थे कि मतलब क्या पढ़ रहा हूँ, क्या चल रहा है। अच्छा चित्रांग, आज चूंकि आपका सेलिब्रेशन का दिन है, इसलिए आज आप बहुत सारे लोगों की बधाइयाँ मिली। आज का आपको बेस्ट जो कॉम्प्लीमेंट मिला हो वो याद है क्या? नहीं सर, नहीं याद है। और अब आगे का अगले 1-2 दिन का कोई प्रोग्राम, कहीं आप छुट्टी पे जाने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, या फिर पढ़ाई पे लगने वाले हैं? सर अब वही आईआईटी की काउंसलिंग चालू हो जाएगी, तो उसकी तैयारी करनी है। चलिए, आपका शुक्रिया करूं। उससे पहले एक आखिरी सवाल, आज अब आप अपने कुकिंग स्किल्स कुछ दिखाएंगे? कुछ आप बनाने वाले हैं घर पे सबके लिए? सर आज तो बहुत थक चुके हैं, तो आज तो नहीं, पर कल जरूर कुछ बनाऊंगा। चलिए, आपका वक्त हम ज़्यादा नहीं लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। बहुत सारी बधाई, बहुत सारी शुभकामनाएं। आप जीवन में इसी तरीके से आगे बढ़ें और इतना अच्छा करें कि हर कोई आपको अपना हीरो देखे। मैं तेरा हीरो आपको कहने की ज़रूरत ना पड़े, दुनिया आपको हीरो माने। बहुत शुक्रिया चित्रांग हमसे बात करने के लिए। ये थे चित्रांग, जिन्होंने आईआईटी जेईई में टॉप किया है और बहुत सरल स्वभाव के दिखते हैं। उनका फोकस क्लियर है कि 2 साल में उन्हें आईआईटी में जाना था, इसलिए पढ़ाई उन्होंने उस हिसाब से की। बायोलॉजिकल क्लॉक भी सेट करना पड़ता है कि जब आप एग्जाम में बैठें तो उस वक्त आपकी बॉडी जो है वो बेहतर परफॉर्म कर रही हो, उस हिसाब से तैयारी की है। और उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि माँ बाप जो है वो अपने सपने जो हैं वो बच्चों पर ना थोपें। बच्चा जो करना चाहता है वो उसे करने दें। जीवन में बहुत सारी संभावनाएं जो हैं वो पड़ी हुई।